बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अब ये कंफ्यूजन में होंगे कि भैया अगर ऑफलाइन कोचिंग अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो सही रहेगा या फिर हम ऑनलाइन आपके साथ जुड़ जाएं, ये सही रहेगा। पूरा बिहार में एक तरीके से बात करेंगे तो आप अपने आसपास जो भी क्लास 12 पास किए होंगे स्टूडेंट से पूछना है ना कि एजुकेशन बाबा ऐप के बारे में जानते हैं, एजुकेशन बाबा प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं, आदित्य सर के बारे में जानते हैं। आप अपने सीनियर से पूछना, ठीक है, कि कैसा है प्लेटफॉर्म। अगर बिहार में रहते हैं और एक तरीके से ऑनलाइन पढ़ना है तो सबसे पहला सब लोगों का पसंद होता है हमसफर बैच। इस क्लास 12 के जर्नी में आप बहुत कुछ सीखोगे, आप ईमानदारी से पढ़ोगे, आप यहां से टॉपर बन के निकलोगे। क्लास 12 से संबंधित हर चीज, जो भी चीज आपको जरूरत है ना, चाहे मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, हर चीज ऑनलाइन क्लास के साथ में सब कुछ। आप सभी लोग अगर नहीं पता है तो ये भी आप जान लो, आप कहीं से भी पता भी कर लेना, ठीक है। बिहार में सबसे पहला ऑनलाइन क्लास हम ही लोग स्टार्ट किए थे, एजुकेशन बाबा ऑनलाइन क्लासेस, और वो आज तक जारी है। तो हम लोग 1-2 दिन के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। हाँ जी, तो क्लास 11th पास करके बहुत सारे बच्चे हैं क्लास 12 में आ चुके हैं, चाहे आप होंगे साइंस से, चाहे आप होंगे कॉमर्स से, या फिर आप होंगे आर्ट से, है ना। आप सभी लोग 2026 में अपना बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो देखो, बोर्ड एग्जाम 2026 का सबसे बेहतरीन बैच हमसफर बैच आप सभी के पास आ चुका है और ये बैच फाइनली लॉन्च हो चुकी है आप सभी लोगों के लिए। ये बैच क्या होने वाली है? ये बैच होने वाली है साइंस के बच्चों के लिए, कॉमर्स के बच्चों के लिए और आर्ट्स के बच्चों के लिए, एक तरीके से पूरा का पूरा सफर। इसलिए हम इस लोग इस बैच को सिर्फ एक बैच नहीं कहते हैं, एक सफ़र बोलते हैं, हम सफ़र बैच को, है ना। और ये सफ़र क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग इस पूरे साल के दौरान, जब आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे होंगे हमारे साथ, तो इस पूरे साल में हम लोग कोई ज्वाला नहीं मचा रहे होंगे, कोई हम लोग आग नहीं लगा रहे होंगे, कोई हम लोग प्रचंड नहीं मचा रहे होंगे, है ना। हम लोग यहाँ पे पूरा साल जो है ना सुहाना सफ़र ये चलाने वाले हैं। ये सफ़र जो होगी, ये सफ़र बहुत ही शानदार होगी, यादगार होगी, बेहतरीन होगी। इस क्लास 12 के जर्नी में आप बहुत कुछ सीखोगे, आप ईमानदारी से पढ़ोगे, आप यहाँ से टॉपर बन के निकलोगे और आप यहाँ से बहुत सारा एक्सपीरियंस अपना गेन करके जाओगे इस बैच में, है ना। इस बैच में हम लोग ना, सिंपल सी बात है, हम लोग सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान नहीं देते हैं। देखो, पढ़ाना तो एक है ही, पढ़ना तो आप सभी को है ही, है ना। हम लोग पढ़ाने पे बेस्ट आपको देंगे, है ना, कि आप भाई पढ़ो, चीज़ों को आपको पढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हम लोग आपको और एक्स्ट्रा चीज़ें जो रहती है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी है, वो भी चीज़ें हम देंगे, है ना। सिर्फ पढ़ाने पे नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा जो आपकी ज़रूरी क्या चीज़ है वो सब चीज़ भी अवेलेबल करवाएंगे, है ना। तो मतलब बात करें पूरा का पूरा क्लास 12 में के सफ़र में आपको जो भी चीज़ जरूरी होगा, है ना, जो भी चीज़ ज़रूरी है वो सारा चीज़ आपको इस बैच हमसफ़र बैच में आपको दी जाएगी। तो आप समझ रहे हो कि यह हमसफ़र बैच आप सभी के लिए कितना ज़रूरी होने वाली है और कितना बेहतरीन होने वाली है। ये बेहतरीन जो हम यहाँ पे शब्द यूज़ किए हैं ना, ये बेहतरीन सिर्फ हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि ये साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चों के द्वारा बताया गया ये बैच है ना। अगर बिहार में रहते हैं और एक तरीके से ऑनलाइन पढ़ना है तो सबसे पहला सब लोगों का पसंद होता है हमसफ़र बैच। और ये हमसफ़र बैच के एडमिशन में जो एक लिमिटेड बच्चों का सीट रहता है, इसलिए आप सभी जो भी अगर क्लास 12 में आ चुके हैं बच्चे, अगर आप सभी लोग पढ़ना चाहते हैं, घर बैठे सच में पढ़ना चाहते हैं और बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसफर बैच ये ले सकते हैं। इस बैच में अगर और सारे चीज़ के बारे में बात करें तो ये बैच एजुकेशन बाबा के द्वारा लाया गया है, एजुकेशन बाबा प्लेटफॉर्म के द्वारा। और ये ऑनलाइन क्लास है उन सारे बच्चों के लिए जो 2025 में पढ़ेंगे और फाइनल 2026 में परीक्षा देने वाले हैं, है ना। मतलब पूरा साल पढ़ के 2026 में फरवरी में परीक्षा आप सभी लोग दोगे, ऐसे बच्चों के लिए ये यहाँ पे बैच आ चुकी है, ठीक है। अगर बैच के बारे में बात करेंगे तो ये बैच आई है कहाँ पे? ये बैच आई है एजुकेशन बाबा ऐप पे, ठीक है। अब देखो, आप सभी लोग ये तो जानते होंगे एजुकेशन बाबा ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लाखों बच्चे ऐसे हैं जो कि अच्छे से पढ़ रहे हैं लगातार, चाहे साइंस से होंगे, कॉमर्स से, आर्ट्स से होंगे, है ना, या फिर 11th के होंगे, 12th के होंगे, 10th के होंगे, है ना। तो अलग अलग बच्चे अच्छे तरीके से इस ऐप पे पढ़ रहे हैं। इस ऐप में अगर बात करेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ मिलने वाली है, मतलब क्लास 12 से संबंधित हर चीज़, जो भी चीज़ आपको ज़रूरत है ना, चाहे मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, हर चीज़ ऑनलाइन क्लास के साथ में सब कुछ। यानी बिहार बोर्ड से आपके मोबाइल में मस्ट है कि एक ऐप एजुकेशन बाबा ऐप निश्चित रूप से इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर बात करें, बहुत सारे बच्चे ऐसे तो होंगे कि भैया ये क्लियर कर लिए होंगे कि देखो, हमको जो है ना अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो एजुकेशन बाबा के साथ पढ़ना है ना, वरना नहीं पढ़ना है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अब ये कंफ्यूजन में होंगे कि भैया अगर ऑफलाइन कोचिंग अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो सही रहेगा या फिर हम ऑनलाइन आपके साथ जुड़ जाएं, ये सही रहेगा, ठीक है। इसके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे, इसके बारे में भी आपको जानकारी अच्छे से देंगे, फिर आप डिसाइड करना आपको क्या सही लगेगा, क्या आपके लिए ज़रूरी रहेगा, क्या आपके लिए अच्छा होगा, ये सभी चीज़ आप तब डिसाइड करना, ठीक है।
पहले आप सभी लोग इसके बारे में सुन लो। एक आप देखो पूरा साल का जर्नी शुरू करने वाले हो, ठीक है, कोई हड़बड़ में, कोई जल्दी में, आपका दोस्त वहाँ लिया एडमिशन, आपके भैया वहाँ पढ़े थे, ऐसा गलती नहीं करना है। आप खुद से डिसाइड करो आपके लिए बेस्ट कौन सा होगा। पहले चीज़ों को जान लेते हैं। लगभग हम समझो 20 मिनट का समय लेंगे। 20 मिनट में आप थोड़ा सा आप पूरा साल क्या डिसीजन लेने वाले हो ये तो आप समझ जाओगे ना। तो 20 मिनट का समय हम आपसे मांग रहे हैं, तो अब हमें 20 मिनट का समय दे दो, ठीक है। आ जाओ सीखते हैं। सबसे पहले देखो एजुकेशन बाबा ऐप पे ये बैच आने वाली है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ये हम लोग के साथ आप ऑनलाइन क्लास क्यों चूज करेंगे? सबसे पहले आप कहोगे भैया बिहार में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप ही पढ़ा रहे हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो हम लोग तो सच बात है ना, कि अगर बेहतरीन ढंग से अगर कोई पढ़ा रहा है ऑनलाइन क्लास, अगर सिलेबस टाइमली खत्म किया जा रहा है और बिहार के टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है और बिहार का प्लेटफॉर्म अगर हो, तो वो एजुकेशन बाबा ओनली एंड ओनली है ना। तो अगर बात करें ये जो है ना एजुकेशन ऐप की खासियत क्या है, देखो सबसे पहले बेस्ट प्लेटफॉर्म है ना, सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप सभी लोग के लिए, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, जिसमें बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग सारी कंटेंट मिलेगी, है ना। उसके बाद हमारे पास बिहार के सबसे शिक्षक हैं, बेस्ट शिक्षक मिलेंगे। आप आप साइंस होंगे तो आपको वैसे ही टीचर्स मिलेंगे, कॉमर्स के होंगे तो वैसे ही टीचर्स मिलेंगे, साइंस के होंगे तो आपको जेई नीट लेवल के टीचर्स आपको बोर्ड पढ़ा रहे होंगे, तो सोचो लेवल क्या होगा। कॉमर्स के होंगे तो आपको जो CA CMA CS वगैरह लेवल के होंगे वो सब चीज़ आपको नॉलेज दे रहे होंगे। आर्ट्स से होंगे तो UPSC BPSC जो कर रहे होंगे, है ना, वो तरीके से आपको पढ़ाएंगे ताकि आप जब क्लास 12 पार करो ना तब भी आपको दिक्कत नहीं हो। तो वैसे ही तरीके से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। हम लोग देखो 1-2 दिन के लिए काम थोड़ी कर रहे हैं, लगातार बिहार आप सभी लोग अगर नहीं पता है तो ये भी आप जान लो, आप कहीं से भी पता भी कर लेना, ठीक है। बिहार में सबसे पहला ऑनलाइन क्लास हम ही लोग स्टार्ट किए थे, एजुकेशन बाबा ऑनलाइन क्लासेस। सबसे पहला ऑनलाइन क्लास जो था वो सबसे पहला पूरे बिहार में क्लास 12 के लिए हम ही लोग स्टार्ट किए थे और वो आज तक जारी है। तो हम लोग 1-2 दिन के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, हम लोग लगातार आप सभी लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए आए हैं, आप सभी लोग को पढ़ाने आए हैं कि एक तरीके से अच्छा नॉलेज मिल सके सच में, है ना। और देखो हम खुद एक टॉपर रह चुके हैं, हमारे कई सारे टीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जो खुद अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 9-10 साल का एक्सपीरियंस है ना, खुद गेस्ट पेपर वगैरह लिखे हुए हैं। ऐसे टीचर्स मिलेंगे, ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो बोर्ड के कामों में, है ना, बिहार बोर्ड के कामों में अपना योगदान देते हैं। वैसे टीचर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल देंगे, है ना। अभी सब कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो बिहार में सबसे शिक्षक तो हैं ही हमारे पास, साथ ही साथ बिहार में सबसे ज़्यादा रिजल्ट लगातार ये चीज़ गारंटी है। कोई प्लेटफॉर्म ये नहीं बोल सकता है कि एजुकेशन बाबा से ज़्यादा उसके पास रिजल्ट होगा, है ना। एजुकेशन बाबा ईमानदारी से अगर बात करेंगे तो रिजल्ट सबसे ज़्यादा है। पिछले ही साल 9 स्टेट टॉपर, है ना, 9 स्टेट टॉपर और 55 डिस्ट्रिक्ट टॉपर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन बाबा ऐप से आए थे, है ना, एजुकेशन बाबा प्लेटफॉर्म से आए थे। समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर बात करें सबसे कम फी में हमने दिया है अच्छी पढ़ाई। फी बहुत कम होगी, ऑफलाइन के कंपेयर में तो बहुत ज़्यादा कम फी होगी, लेकिन पढ़ाई अगर बात करोगे उससे बहुत ज़्यादा बेहतर मिलने वाली है, ठीक है। डाउट आपको अतिरिक्त अच्छे तरीके से टीचर्स रहेंगे, डाउट आपका अच्छे तरीके से सॉल्व होगी, डाउट का फिक्र तो करना नहीं है। देखो हम लोग क्या क्या देंगे, हम सफ़र बैच, ये पूरा सफ़र जो होने वाली है इसमें क्या क्या चीज़ हम आप सभी को प्रोवाइड करने वाले हैं। देखो थोड़ा सा देखो, सबसे पहले हम लोग लाइव क्लास देंगे। लाइव क्लास में क्या होगी कि आप लोग रोजाना आओगे, पढ़ोगे, टीचर आपके हर एक चैप्टर को अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, कंसेप्ट वाइज, है ना, पूरे चैप्टर पढ़ा देंगे। उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लाइव में ही करवाएंगे, है ना, सारा पढ़ा के उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल वगैरह जो भी कुछ हुआ, है ना, वो सब आपको लाइव क्लास में ही पढ़ाया जाएगा। जो आपका डाउट वगैरह है लाइव क्लास में पूछो, टीचर आपको बता रहे हैं, है ना, अच्छे तरीके से एकदम बढ़िया से पढ़ सकते हैं लाइव में, ठीक है। जब आपकी लाइव खत्म हो जाती है तो वो वीडियो आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड हो जाता है। मान लेते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे घर में कुछ फंक्शन फेस्टिवल कुछ भी आ गया, है ना, इसके कारण लाइव नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है, जितना बार मन है उतना बार देखो, है ना। तो मतलब आप क्लास मान लेते हैं एक बार खत्म कर दिए चैप्टर 1, आप चले गए चैप्टर 4-5 पे, लेकिन याद आया कि अच्छा भैया हम ना चैप्टर 1 फिर से पढ़ लेते हैं, तो रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है, जितना बार मन है उतना बार देखो, ठीक है। वीडियो डाउनलोड करके रख लो, ठीक है, तो अच्छे तरीके से बाद में आराम से ऑफलाइन देख लेना, तो ऐसा भी ऑप्शन है। उसके बाद बात करेंगे PDF नोट्स, है ना। अब आप देखो जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे उसका PDF नोट्स मिल जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा, रिवाइज करने में आसानी रहती है। उसके बाद सेपरेट टीचर्स, एक बात की गारंटी है, हर सब्जेक्ट में अलग अलग शिक्षक मिलेंगे, हर सब्जेक्ट में अलग अलग शिक्षक मिलेंगे, और ऐसे शिक्षक मिलेंगे जो अपने सब्जेक्ट में सबसे बेहतरीन शिक्षक हो बिहार में, है ना, ऐसे शिक्षक आपको मिलेंगे जो ऑनलाइन में सबसे बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं, ऐसे शिक्षक आपके सामने नजर आएंगे, है ना। टीचर्स की लेवल जो है ना उतना ही ज़्यादा रहेगा।
हम लोग देखो अगर फी ले रहे हैं तो उसका सच में जो जितना फी ले रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम लोग आपके पास वैसे टीचर्स आपके सामने ला के रखेंगे जो आप सभी को कैसे टॉपर बनना है, कैसे अच्छा मार्क्स लाना है, कैसे अच्छा नॉलेज मिलना है, ये सभी कुछ जानते हो। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें टेस्ट सीरीज रहेगी। देखो टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रैक्टिस करवाया जाएगा जिससे ऑब्जेक्टिव की तैयारी बहुत ही आसान हो जाएगी, है ना। ऑब्जेक्टिव आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसके लिए टेस्ट सीरीज भी हम लोग करवाएंगे। ये क्या होती है अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलता है, उसमें आप आंसर बताते चलोगे और उसके अकॉर्डिंग तुरंत मार्क्स वगैरह भी आ जाता है ना, कि आप पूरे बिहार में कितना आपका रैंक आया। तो ये कुछ भी एजुकेशनल ऐप पे फीचर है। ठीक है, उसके बाद बात करोगे इंस्टेंट डाउट सोल्यूशन। जैसे ही डाउट हुआ आप अपना क्वेश्चन भेजो, तुरंत हम लोग उसको सॉल्व करके भेज देंगे। ये भी फीचर एजुकेशन ऐप में ही है। ठीक है, उसके बाद डेली क्यूज टेस्ट, यानी एक तरीके से हर दिन आपका क्यूज होगा, जो पढ़े उसका टेस्ट होगा और उससे आप देखो कि आपका कितना प्रैक्टिस हुआ है, कितना आप सीख रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप देखो क्वेश्चन आंसर, मतलब हर एक चैप्टर तो कंसेप्ट वाइज पढ़ा दिया गया, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर करवाया भी जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो वो सब। ठीक है, और देखो एग्जाम समय में बहुत जरूरी होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, है ना। तो पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर अच्छे से करवाए जाएंगे, है ना, जो भी सवाल पूछे गए हैं वो सारा सवाल। उसके बाद में गेस्ट क्वेश्चंस रहेगी, है ना, मतलब एक तरीके से कोर्स खत्म होगी तब गेस्ट क्वेश्चंस हम लोग अच्छे से करवा देंगे कि भैया ये तो पूरा साल आप पढ़े हैं अच्छे से, लेकिन लास्ट में आप ये गेस्ट क्वेश्चंस भी देख लो, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, है ना, ऐसा गेस्ट क्वेश्चंस भी दे देंगे। मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करवाया जाएगा, यानी एक तरीके से बात करेंगे तो आपको मॉडल पेपर हम लोग खुद का भी देंगे और बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल भी जो आता है उसका भी एक तरीके से प्रैक्टिस करवाएंगे। कोर्स रिवीजन अच्छे तरीके से आप वहां से कर सकते हैं एजुकेशनल ऐप के माध्यम से, जब आप इस बैच में रहते हैं तो, है ना। तो ये सब कुछ चीजें आपको एजुकेशनल ऐप के हमसफर बैच में मिलने वाली है। ठीक है, अब देखो आप सभी बच्चे, आप सभी लोग देखो कि आप इस पूरे मैप पे, बिहार के मैप पे आप लोग कहाँ के हो, है ना, आप सभी लोग कहाँ के हो। अभी देखो आप, हो सकता है आप कहीं से भी होंगे, है ना, हो सकता है कि आप होंगे पश्चिम चंपारण से, हो सकता है आप कैमूर से होंगे, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, कहीं से भी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, कहीं से भी हो सकते हैं, है ना। बेगूसराय, खगड़िया है, सहरसा है, पटना है, भोजपुर है, बक्सर है, सारण, सिवान, गोपालगंज, कहीं से भी आप होंगे, है ना। तो इन सभी जगह से पूरा बिहार में एक तरीके से बात करेंगे तो आप अपने आसपास जो भी क्लास 12 पास किए होंगे स्टूडेंट से पूछना, है ना, कि एजुकेशनल ऐप के बारे में जानते हैं, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं, आदित्य सर के बारे में जानते हैं, तो वो सारे बच्चे कुछ ना कुछ आपको हिंट जरूर देंगे कि हाँ प्लेटफॉर्म तो अच्छा है ना, प्लेटफॉर्म तो ऐसा है। आप अपने सीनियर से पूछना, ठीक है, कि कैसा है प्लेटफॉर्म। अगर जानकारी अभी नहीं है तो चूंकि अभी आप देखो सिंपल सी बात है, क्लास 12 में नए नए आए हैं तो अभी ऑब्वियस सी बात है इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होगा कि क्लास 12 के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है। लेकिन आपके जो सीनियर पढ़ के निकल चुके हैं क्लास 12 को, उनको तो पता होगा, है ना, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप जानते होंगे एजुकेशनल ऐप के ना, आप पूरे ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट से, जितने डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहे हैं ना, ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट से जो टॉपर रहे हैं ना, सब एजुकेशनल ऐप से निकल के आते हैं, है ना। मोस्टली है ना, ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट से टॉपर्स जो अगर आप देखोगे रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 एजुकेशनल ऐप के माध्यम से रहेंगे। जैसे कि आप अगर देखोगे, है ना, आप देखोगे अगर स्टेट में पूरे बिहार टॉपर भी अगर कोई आ रहे हैं, मोस्टली आप देखोगे एजुकेशनल ऐप के होंगे। क्यों रहते हैं? क्योंकि उस तरीके से पढ़ाया जाता है, उस तरीके से नॉलेज दिया जाता है ना। अगर देखोगे ये स्टूडेंट, अगर देखिए यहाँ पे ये स्टूडेंट जो हैं पटना से हैं, ठीक है, ऐसे ही ये स्टूडेंट पटना से, देखो बिहार में पूरा दूसरा स्थान, पूरा बिहार में देखो दूसरा स्थान, है ना। ऐसे ही देखो ये स्टूडेंट है पटना से हैं, ठीक है, पूरे बिहार में तीसरा स्थान, ये सब बिहार टॉपर हैं, है ना। उसके बाद देखो ये जो है नवादा से हैं और पूरे बिहार में चौथा स्थान। ये देखो भागलपुर से हैं, पूरे बिहार में 5वां स्थान। ये देखो वेस्ट चंपारण से है, ये भी देखो 5वां स्थान, ठीक है। ये देखो लखीसराय से है, ये भी पूरा 6ठा स्थान। और ऐसे और सारे बच्चे हैं, यहाँ पे हो गए 4, 3, 7, है ना, और 2 स्टूडेंट और हैं, ठीक है, जो कि स्टेट में आए हैं, ठीक है, बिहार टॉपर बने हैं एजुकेशनल ऐप के माध्यम से पिछले साल। उसके बाद अगर बात करोगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, चाहे देखो आप चाहे होंगे भोजपुर के होंगे, देखिए भोजपुर के में तीसरा स्थान है, सुपौल में इनका पहला स्थान है, दरभंगा में दूसरा स्थान है, पूरे दरभंगा में पहला स्थान है ना, पूरे बक्सर में दूसरा स्थान, पूरे लखीसराय पूरे खगड़िया में पहला स्थान है ना, पूरे सहरसा में पहला स्थान है, पूरे समस्तीपुर में पहला स्थान है ना। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट यहाँ से देखने को मिलेंगे। एजुकेशनल ऐप के माध्यम से ऐसे ऐसे बच्चे निकलते हैं जो कहीं ना कहीं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में अपना
रैंक लाते हैं, ठीक है। ये सब देखो, जैसे ये कटिहार से हैं, है ना, बेगूसराय के हैं, सुपौल के हैं, बेगूसराय के हैं, पूर्णिया के हैं, पूर्णिया के रैंक 1 है, ठीक है, साइंस से। ऐसे ही साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सबके यहाँ पे देखो, ये जो है पूरे बिहार में दूसरा स्थान है इनका आर्ट्स में, ठीक है, बिहार टॉपर। तो ऐसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ये सब जैसे कॉमर्स से हैं, ये सब कॉमर्स से हैं, ठीक है। तो आर्ट हो चाहे कॉमर्स हो चाहे साइंस हो, ठीक है, सब में एजुकेशन वाला का झंडा वैसा ही रहा है, ठीक है, लहराते हुए। तो आप सभी बच्चे एक तो थोड़ा बहुत जान चुके होंगे एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्या है और यहाँ के बच्चे कैसा परफॉर्मेंस देते हैं, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, ये सब चीज़ आप जान चुके हैं। अब आप देखो, सिंपल सी बात है, जब आप मन में ये ठान लेते हैं कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे हम ज्वाइन करते हैं, हमको जो पढ़ाया जाएगा डे 1 से, पहला ही दिन हमको जो पढ़ाया जाएगा हम उसको सीख लेंगे, ऐसे दूसरा दिन जो पढ़ाया जाएगा हम उसको 100% सीख लेंगे। और यानी इस तरीके से पढ़ेंगे ना कि जो भी पढ़ाई हुआ वो सभी कुछ हम अच्छे से समझ लेंगे, उससे कुछ भी सवाल कोई आके हमसे पूछ ले हम बना देंगे, है ना। बस मन में ये टारगेट ले लेते हो ना, देखो अगर तब जाके हम लोग अगर इस 5 स्टेप में अगर पढ़ेंगे तो कैसे हम लोग अच्छा नहीं करेंगे। देखो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप में हर चैप्टर को लाइन बाय लाइन कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे। जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, अकाउंट्स हो, हिस्ट्री हो, मान लेते हैं पहला चैप्टर से स्टार्ट किए तो लाइन बाय लाइन चैप्टर पहले पढ़े, ठीक है, चैप्टर पढ़ लिए, उसके बाद चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर करवाए, है ना, पूरा प्रश्न उत्तर उसके बाद कर लिए, चैप्टर पढ़ लिए, उसके बाद दूसरा स्टेप में प्रश्न उत्तर उसका कर लिए, तीसरा स्टेप में उसका पीडीएफ नोट्स मिला वो उसको एक बार रीड कर लिए, ठीक है, चौथा स्टेप में उसके बाद उसका टेस्ट दे लिए, है ना, चौथा स्टेप में टेस्ट दिए तो सारे ऑब्जेक्टिव वगैरह बना के देखे कि हाँ अच्छे से बन तो रहा है, नहीं बन रहा है चलो फिर से उसका रिवीजन करते हैं, ठीक है, जो डाउट है वो डाउट पूछ लेते हैं ना। तो डाउट क्लास 5वां स्टेप में है डाउट, है ना, मान लेते हैं कुछ टॉपिक, तब भी जब चैप्टर मान लो चौथा स्टेप तक पहुंच गया, है ना, और तब आपको 5वां स्टेप में लगता है कि नहीं हमसे तो बहुत कुछ लग रहा है कि नहीं हो पाया है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप एक तरीके से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 स्टेप में कुल मिला के एजुकेशन बाबा ऐप पे आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो ये एजुकेशन बाबा ऐप के बारे में अगर हम बताएं, है ना, तो ये क्लास 12 के बच्चों के लिए एक बेस्ट ऐप होने वाली है। क्लास 12 में अगर आप हैं तो आपके पास ये ऐप निश्चित रूप से इंस्टॉल होना चाहिए, एजुकेशन बाबा ऐप आपके फ़ोन में, चाहे आप बैच ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा फ्री मटेरियल भी है, ठीक है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं, दोनों मीडियम का कंटेंट यहाँ पे है, साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है बिहार के बच्चों के लिए, जहाँ पे लगभग 15,000 बच्चे यहाँ से कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। एजुकेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 15 लाख बच्चों का ये भरोसा है, ठीक है। आज ही जुड़े कहाँ से, एजुकेशन बाबा ऐप से, ठीक है। ऐप से जुड़ने के लिए ऐप आप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, ठीक है। फी के बारे में हम बताते हैं, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें या ऑनलाइन क्लास बात करें इसके बारे में बताते हैं। लेकिन देखो अगर आपको ज्वाइन करनी है, सिंपल सी बात है, ऐप पहले इंस्टॉल करिए, प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप सर्च करिए एजुकेशन बाबा, ठीक है, और वहाँ से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए हैं, ऐप इंस्टॉल करिएगा, कुछ ऐसा आएगा, फ़ोन लॉगिन आपको करना है, वहाँ पे OTP वगैरह डालना है और आपके पास नेम, ईमेल आईडी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ये सब डाल के कंटिन्यू कर दिए, है ना। अपना क्लास आपको चूज़ कर लेंगे, 12 साइंस या 11 साइंस से, 12 कॉमर्स के 11 कॉमर्स के, 12 आर्ट्स से 11 आर्ट्स से, क्लास 10 क्या है आपका चूज़ करेंगे, सेव कर देंगे और आपके सामने आ जाएगी पूरा का पूरा ये डिटेल्स, ठीक है। ये डिटेल्स आ गया आपके सामने, अब ऐप ओपन हो गया। अब अगर बात करेंगे ऐप से आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं। कोर्स की फ़ी के बारे में आप सबसे पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ज़रूरी ये है, ठीक है, सबसे पहले फ़ी देखिए, आप अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो चाहे आपका हिंदी मीडियम हो, ठीक है, तो आपका फ़ी होने वाला है 7,999। लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है, चूँकि आप एक तरीके से पहले ही कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो, तो इसके लिए बैच स्टार्ट होने से पहले तो आप एक तरीके से आप सभी को अभी डिस्काउंट मिलने वाली है, ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद आप अगर बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर बायोलॉजी है, ठीक है, चाहे आपका हिंदी मीडियम हो चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो, ठीक है, तो आपका फ़ी 7,999, तो इसका भी डिस्काउंट होकर अभी के लिए इतना है मात्र, ठीक है। चाहे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी अगर चारों सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर एक पेपर एक्स्ट्रा में है तब आपका फ़ी 8499 होता है, लेकिन अभी डिस्काउंट में 4499 है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें आर्ट्स, अगर आप पूरे बिहार बोर्ड में ऑल सब्जेक्ट आप लेते हैं, ठीक है, तो आपका एक तरीके से फ़ी 8499 यानी 4499 अभी फ़ी है, ठीक है। आर्ट्स अदर बोर्ड के हैं तो आपका 3999 अभी के लिए फ़ी है, ठीक है। ये ऑफर पीरियड के लिए, ऑफर हटेगा तो फिर फ़ी ये रहने वाली है, ठीक है। ये बस अभी स्टार्टिंग 1 मंथ के लिए ये ऑफर रहने वाली है, ठीक है।
उसके बाद बात करें आप अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, तो आपका फी यही होने वाली है, ठीक है। अकाउंट, बिजनेस स्टडी, ईपीएस और हिंदी इंग्लिश का फी आपको यहाँ पे 1999, उसका अभी 1499 मात्र पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक तरीके से क्या रहने वाली है, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें प्रतिपूर्ति, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये सब कुछ, यानी अगर बात करें जिस सब्जेक्ट लिए आप ज्वाइन करते हैं उस सब्जेक्ट का सारा चीज होने वाली है। या फिर एजुकेशनल ऐप से आप कोई सिंगल सब्जेक्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। कोई एक सब्जेक्ट आपको ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये जो फी है, आप यकीन रखो ये एक मंथ का फी नहीं है, पूरे साल का फी है। आपको एक बार मात्र इतना फी देना है और आपको एक तरीके से पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगी, ठीक है। आप पूरा साल अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो और इसमें यकीन रखो कि जो आप फी दोगे ना, आप कभी भी पछताओगे नहीं, कभी भी नहीं, एक मौका तक हम लोग नहीं देंगे। आप कहोगे कि हाँ, क्लास 12 का डिसीजन जो हम ले रहे थे ना कि कहाँ से कोर्स ज्वाइन किया और उसमें एजुकेशनल ऐप पे जाके ये फी पेमेंट किए और उसके बाद वहाँ से कोर्स लिए, ये मेरा लाइफ का क्लास 12 का सबसे बेस्ट डिसीजन आपका होगा, है ना। आप ये खुद बोलोगे जब आप क्लास 12 का आप रिजल्ट अपने सामने देखोगे और रिजल्ट में देखोगे कि अच्छा ये शानदार मार्क्स, है ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, क्या हम डिसीजन लिए थे और कितना अच्छा डिसीजन लिए थे, ठीक है। तो ये चीज़ कभी भी आप देखो, सिंपल सी बात है, फी मायने नहीं रखती है, सबसे पहले मायने रखेगी आपका रिजल्ट। ऐसे टीचर्स से पढ़ोगे जो टीचर्स कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड को जानता है, बिहार बोर्ड में किस प्रकार से क्वेश्चन सेट होती है, बिहार बोर्ड में किस प्रकार से कॉपी चेक होता है, बिहार बोर्ड में क्या क्या चीज़ें चलती रहती है, उन चीज़ों को अगर जानते हैं, वैसे शिक्षक अगर पढ़ाएंगे तो क्यों नहीं आप बेहतरीन कर पाओगे। वैसे शिक्षक पढ़ाएंगे जो ऑलरेडी गेस्ट पेपर वगैरह लिखे हुए हैं, वैसे शिक्षक जो एक तरीके से कहीं ना कहीं बात करें तो इतने सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं, 9-10 साल, 8 साल, 10 साल, है ना, तो ऐसा एक्सपीरियंस रखते हैं। वैसे टीचर से अगर पढ़ेंगे तो क्यों नहीं अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। सिंपल सी बात है, क्यों हम अपने शहर के मात्र एक लोकल टीचर से पढ़े, क्यों नहीं हम बिहार में अगर पढ़ रहे हैं तो बिहार में बेस्ट, है ना, एकदम पटना के टीचर से पढ़े, एकदम बेस्ट लोगों से पढ़े, क्यों नहीं हम पढ़े, है ना। अगर हम गांव में बैठे हुए हैं तो क्यों जरूरी है हम अपने पास के शहर में ही बस वहीं पे एक जो टीचर लिमिटेड है उन्हीं से पढ़े, हम क्यों नहीं पूरे तरीके से बिहार में जो सबसे बेहतरीन शिक्षक हैं उनसे पढ़े। अब अगर बात करते हैं, कुछ बच्चों को अगर कन्फ्यूजन हो रही होगी कि भैया हम ऑफलाइन ज्वाइन करें या ऑनलाइन ज्वाइन करें, ठीक है। अगर बात करते हैं ऑफलाइन के बारे में, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग के बारे में अगर बात करते हैं, ठीक है, और अगर ऑनलाइन कोचिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, ऑफलाइन कोचिंग में सबसे पहला बात, आप जाते हो एक तरीके से फी, है ना। फी के बारे में अगर बात करें तो क्या होगी, फी के बारे में अगर बात करें तो फी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, है ना, बहुत ज़्यादा फी होगी और यहाँ पे कम फी होगी, ठीक है। टीचर्स कैसे होंगे, टीचर्स एक मतलब एक तरीके से लोकल टीचर्स होंगे, है ना, जो नॉर्मली वहाँ पे पढ़ाते हैं, ठीक है, उस शहर के लिए, ठीक है। यहाँ पे टीचर्स कैसे होंगे, एजुकेशन वहाँ पे, है ना, बिहार बेस्ट टीचर्स, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या चीज और डिफरेंस होने वाली है, तो देखो सबसे पहला एक टाइम होता है, ठीक है, एक टाइम होता है। यहाँ पे क्या होता है, टीचर्स नॉर्मली आएंगे, लगभग 15 मिनट देखो बात करेंगे, हेलो, अरे बच्चा तुम शांत बैठो, है ना, अरे तुम उधर क्या कर रहा है, उससे क्यों बात कर, यही सब चलते रहेगा, है ना। और उसमें एक तरीके से मोस्टली क्लास का टाइमिंग, इफेक्टिव टाइमिंग 30 मिनट हो जाएगा, 1 घंटा का जो शेड्यूल रहेगा ना, देखना ऐसा ही होता है, नहीं तो आप पूछ लेना किसी से, ऐसा ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर यहाँ पे टाइमिंग देखोगे तो आपका ऑलमोस्ट 50-55 मिनट का टाइमिंग होगा, है ना, इफेक्टिव टाइमिंग। 5 मिनट ही एक तरीके से हेलो, गुड मॉर्निंग, है ना, ये सब चीज़ें चलेगी। 50 से 55 मिनट इफेक्टिव टाइम होगा। उसके बाद ट्रैवल टाइम आपको यहाँ पे जाएगा, है ना, ट्रैवल टाइम, ठीक है। आप एक तरीके से अपने घर से कोचिंग जाओगे, 1 घंटा इधर लगेगा, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा आप जो लगे, थकावट जो आए, खर्चा अलग हो, है ना। और यहाँ पे एक तरीके से क्या होगा, नो, कोई भी यहाँ पे ट्रैवल टाइम नहीं, एकदम आप अपने घर बैठे मोबाइल निकालो और एकदम से पढ़ सकते हो। तो ये भी एक तरीके से खर्च बच गया, आप अपने घर बैठे भी पढ़ सकते हो, ये भी आपके सामने एक अच्छा चीज़ है, ठीक है। और एक महंगी फ़ी भी आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लास में आपको बेहतरीन ढंग से मिलेगी। और इसमें एक तरीके से फ़ायदा ये भी होगा कि जब आप कभी लाइव क्लास, आप यहाँ पे नॉर्मल क्लास अगर छोड़ दिए तो वो क्लास आपका गया,
लेकिन यहाँ पे एक तरीके से क्लास अगर छोड़ दिए तो वो क्लास आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं, उसको बाद में जब मन तब देख सकते हैं। और देखो पूरा साल में आप जानते होंगे ऑफलाइन क्लास, सर्द ज़्यादा ठंडा बढ़ा तब भी ऑफलाइन क्लास को एक तरीके से सरकार जारी कर देता है कि बंद करो कोचिंग अभी कुछ दिन के लिए, गर्मी ज़्यादा बढ़ा तब भी बंद करवा देता है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे कोई भी कितना ही बड़ा महामारी क्यों ना आ जाए तब भी ऑनलाइन क्लास चालू रहता है ना, देखे थे कोविड टाइम में, या फिर ऐसा कुछ भी ऐसा होता है, ठीक है, सरकारी नोटिस जारी कर देता है कि ऑफलाइन क्लास इस समय से इस समय नहीं चलेगा, या कुछ भी ऐसा कुछ होता है, ऑफलाइन बंद होता है ऑनलाइन चालू रहता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक तरीके से पूरा साल निर्बाध रूप से आपका पढ़ाई चालू रहेगा, है ना, कोई तरीके से रुकावट आपको नहीं आएगी, पूरा साल चलता रहेगा। तो इसलिए आप सभी लोग अभी डिसाइड कर लो कि आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। और कहीं ना कहीं सबसे मेन इफेक्टिव हमें जो लगता है टेस्ट सीरीज, रोजाना टेस्ट दे सकते हो, उसके बाद मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को से प्रैक्टिस जो करवाएंगे वो हम लोग अलग रहेगा। साथ ही साथ जब भी कभी लाइव क्लास छूटेगा ना तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास वीडियो रहेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में एक डाउट का भी ऑप्शन दे दिए कि आप जब रिकॉर्डेड क्लास देख रहे होगे तब आप डाउट भी पूछ सकते हो। और यहाँ पे टीचर्स के पास उतना समय नहीं होता है कि आपके फिर से पढ़ाएंगे, आपके लिए नहीं पढ़ा सकते हैं ना उतने बच्चों के बीच में। यहाँ पे तो आपके पास वीडियो है, दोबारा से आप देख लिए मस्त तरीके से, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लास में अवेलेबल है। तो हम तो आपको सजेस्ट यही करेंगे कि आप आराम से, ये छोटी सी एक फ़ी है और अभी तो ऑफर में और कम फ़ी हो गई है, ठीक है। 1 मंथ के लिए आप अगर ज्वाइन करते हो तो आपको ये फ़ी में आपकी हो जाने वाली है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करना है और वहाँ से अपना कोर्स ज्वाइन कर लेना है। और कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप इस नंबर पर या इस नंबर पर आप अपना कॉल कर लीजिए, है ना, सारा जानकारी आपको अच्छे तरीके से बता दी जाएगी, है ना, पूरा जानकारी, एक एक चीज़ आप हमारी टीम से अच्छे से बात करिए। कुछ भी डाउट है आप बताइए, आपका क्या सब्जेक्ट में परेशानी है वो भी बतलाइए, है ना, किस तरीके से पढ़ाई होगा वो सब कुछ बतलाया जाएगा, ठीक है। और हम लोग का जो बैच रहेगा वो आपका फरवरी में बैच स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अभी जो 1 मंथ का आपके पास समय है, आप आराम से बैच ज्वाइन करिए। इसीलिए आपको एक तरीके से पहले आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। और आप एजुकेशन वाला पे भरोसा रखो, आप हम लोग पे भरोसा रखो, कुछ भी हो जाए आपका एक एक जो फी लेंगे, एक एक रुपया का आपका वैल्यू करेंगे और उसका एक तरीके से आपको सारा चीज़ अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, है ना। तो चलो आज के इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं, है ना, आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को एजुकेशन बाबा ऐप के हमसफ़र बैच के बारे में जानकारी मिला होगा। तो आप सबसे पहले आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, एजुकेशन बाबा ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और वहाँ पे आपको एक तरीके से इस नंबर पे कॉल करके बातें कर लेनी है या डायरेक्टली आपको वहाँ से कोर्स ज्वाइन कर लेना है फ़ी पेमेंट करके, ठीक है। तो चलो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अब अंदर लाइव क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।